तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों को इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के परिचय 8.1 के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को बारीकी बारीकी से हल करेंगे और आसानी से हम समझाएंगे इस पाठ को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो 8.1 में आता है, सबसे पहला सवाल जो है इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण, 20 समकोण के मतलब क्या होता है बेटा मेरे प्यारे बच्चे? होता है 20 समकोण के मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। एक भुजा जो है उसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो ये निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी साइन A और कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे तो इसमें हम देखें तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, आसानी से त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे बाबू। देखो इसमें त्रिभुज ABC, तो क्या बोल रहा है त्रिभुज ABC में? क्या बोल रहा है? बी जो है वो समकोण है, यानी कि कितना है? समकोण, यानी 90 डिग्री के है। तो ऐसा भी चिन्ह सिंबल दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखो बाबू बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे तो हमको जरूरी हो गई AC, क्योंकि साइन में AC भुजा की बहुत जरूरी है। तो कभी भी त्रिकोणमिति के सवाल करने के लिए, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें ये तीनों भुजा का मान जरूरी होना चाहिए। ज़्यादातर साइन कॉस दे दिया तो, यानी कि त्रिकोणमिति के सभी मानों का होना, यानी कि समकोण त्रिभुज के सभी भुजा का होना जरूरी है। ठीक है, भुजा का माप होना जरूरी है। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के नियम से समकोण त्रिभुज में सभी भुजाओं को ज्ञात किया जा सकता है, जब दो भुजा दे दिया है तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय करने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, यानी प्लस के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको हम क्लास में तो पढ़ा दिए हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा बोर्ड खराब हो गया है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा AC का मान ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखो AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू जो है, AB का मान दिया है 24। AB का मान देखो 24 दिया है, 24 की स्क्वायर कर लेते हैं प्लस BC के मान जो है 7 कर लेते हैं। तो AC की स्क्वायर यहाँ पर देखिए 24 की स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 की स्क्वायर होगा 19 कर लेते हैं बेटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 625 होगा, 625 होगा राइट आंसर। तो आप बताइए बेटा AC के वैल्यू क्या होगा? इधर थोड़ा आ जाइए। तो AC के रूट 625 हो जाएगा। AC के रूट कितना हो जाएगा? 625 हो गया। तो बेटा AC के जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो 625 का वर्गमूल जो होता है वो 25 होता है, आपको याद होगा। ठीक है, क्लास में हम सब वर्गमूल बता दिए हैं। तो 625 ये 8वां क्लास में वर्गमूल पढ़ा जाता है। ये वर्गमूल 25 सेंटीमीटर हुआ, का के मान? AC के। तो हमारे पास बेटा सवाल जो है साइन A, पहला जो सवाल पूछ रहा था साइन A पूछ रहा था। तो साइन A के मतलब समझिए, क्वेश्चन जो पूछ रहा था साइन A पूछ रहा था। तो साइन A जब हो गया तो ध्यान दीजिए, साइन A हो गया। अब देखिए यहाँ पर A, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम बना दिए, तो साइन A दे दिया। तो साइन A के मतलब होता है, यानी कि उसके सामने वाला भुजा ऊपर यानी कि लंब हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा? BC होगा, BC, यानी कि साइन A के सामने की भुजा कौन है? BC। और बटा में जो होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण कौन भुजा होता है? तो हम बताए हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो AC, अगर जो क्लास ज्वाइन किया होगा, अगर फर्स्ट टाइम अगर ये चैप्टर पढ़ रहा होगा उसके लिए दिक्कत होगा, लेकिन जो पढ़ लिया है, ठीक है, ये सब पढ़ लिया है तो उसके लिए आसान है। तो ध्यान दीजिए, तो सामने की भुजा वो कर्ण होती है, वो नीचे हो जाएगी। ठीक है, BC, अरे बाबू सॉरी AC। तो AC देखिए BC हमारे पास दिया था, BC कितना दिया है? 7 दिया है। AC कितना दिया है? AC तो अभी फिलहाल में ज्ञात किए हैं 25 यानी 25। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, 7/25। उसी में अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉस A बोल रहा है।
कॉस ए बोल रहा है, तो बेटा कॉस ए बोल दिया। आप जानते हो जब ए पूछ लिया, अब ये लंब हो गया, ये भुजा लंब हो गया, ये कड़ हो गया, ठीक है। तो अब ये सामने की भुजा तो लंब हो गया, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार, जो शेष भुजा बच रहा है वही होती है आधार। तो अब हमारे सम्मुख यानी कि ए बी के सम्मुख छोड़कर, बी सी के सम्मुख छोड़कर ये भुजा होगा ए बी, और कड़ हमेशा कड़ होता है ए सी। ए बी का वैल्यू जो है कितना है, ए बी का वैल्यू 24 है और ए सी का 25 हम यहाँ पर याद कर चुके हैं, ठीक है। तो 25 मेरे प्यारे बच्चों उतार लीजिए, देखिए, ठीक है। अब अगला दूसरा देखिए, साइन सी। अब इसमें सी की बात हो रही है, साइन सी के मेरे प्यारे बच्चे, जब सी दे दिया, जब सी दे दिया तो बात इसकी हो रही है, तो सी के सामने की भुजा ले लेंगे ऊपर, ठीक है। तो 24 ये अब लंब हो जाएगा। कड़ हमेशा कड़ ही रहता है, कड़ कौन होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, ठीक है। तो सूत्र आपको याद करा दिया गया होगा, सूत्र ये आसान, सभी लड़के के त्रिकोणमिति के सूत्र साइन थीटा लंब बटा कड़ आधार बटा कड़ सभी विद्यार्थियों को मुँह जबानी याद रहता है, ठीक है। 24/25 होगा। अब वैसे ही जो है कॉस, ये दूसरा टॉपिक का है, कॉस सी बोल रहा है। अब बेटा सी बोल रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, सी के सामने को भुजा को छोड़ दीजिए, बच गया ये, तो ये जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया, और जो है वो कड़ हमेशा कड़ है, उतार लीजिए। 7/25 ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए तो देखिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर लौटते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13 में, ये आकृति 8.13 में एनसीईआरटी बुक पे जाइएगा 8.1 की दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो कहता है आकृति 8.13 यानी आकृति 8.13 ये है, तो tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना। अब किस आधार पर ज्ञात करना है सर, कोई तो वैल्यू है नहीं, इससे वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है बेटा, tan p माइनस कॉट r के, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी काम आएगा। तो हमारे पास बेटा देखो q जो है उसमें समकोण दे रखा है, और इसमें q की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ा भुजा समकोण के सम्मुख यानी सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण की भुजा जो समकोण के बराबर होती है, समकोण के जो सामने होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पी क्यू, ये हो गया पी आर। हमें क्यू आर ज्ञात करनी है, किस आधार पर ज्ञात करनी है, तो देख लीजिए यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, ठीक है। हाल में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, सबसे बड़ा भुजा के स्क्वायर यानी कि पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे पी आर के मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम भी 13 के स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू की 12 दिया है, तो हम 12 के स्क्वायर कर लेते हैं। क्यू आर के वैल्यू नहीं दिया है, क्यू आर को रहने देते हैं, ठीक है। बताइए 13 के स्क्वायर कितना होता है, 13 के वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे बाबू, 169 यानी कि 169, और 12 के स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। तो अब इधर से देखिए समीकरण रूप लगाइए, 144 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्यू आर इसमें से घटाएंगे 25 बचेगा हमारे पास यानी 25 बचेगा, तो क्यू आर स्क्वायर में है, तो क्यू आर के वैल्यू क्या होगा बाबू, क्यू आर के वैल्यू होगा, अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो क्यू आर के वैल्यू जो है 25 की क्या होता है, 25 के रूट क्या होता है 5 आता है। तो बेटा क्यू आर के वैल्यू कितना हो गया 5। तो हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r ज्ञात करना है। आइए समझ लेते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, उतार लीजिए। तो मेरे प्यारे बाबू थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हम आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। दिन रात पढ़ाते हैं, जब पढ़ाने से टाइम मिलता है ना तो रात को आके घर पे वीडियो बनाते हैं, ये आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट r, तो हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो tan p बोल दिया, tan थीटा बराबर हम सूत्र लिखवा दिए हैं बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। मालूम है कि लंब किसे कहते हैं सर, जिस भुजा की बात होती है, जिस भुजा की संक्षेप बात होती है उसे तो लंब कहते हैं। इसमें tan p बोला है तो लंब बताओ मेरे बाबू कौन होगा, आपको बता दिया गया है। tan p बोल रहा है तो बताओ लंब क्या कौन भुजा होगा, लंब। tan थीटा बराबर होता क्या है बाबू, लंब बटा आधार होता है कि नहीं बताओ, लंब बटा आधार होता है। और माइनस
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा कॉट सर लंब का ही, लंब बटा आधार जो है टेन का ही उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ध्यान देने वाले बाबू, आधार बटा लंब हो जाएगा, आपको बता दिया गया है, ठीक है, सूत्र में बता दिया गया है, सूत्र एक बार देख लेना। तो यहाँ पर देखो टेन पी बोल रहा है, तो पी बोल रहा है तो लंब, तो ये हो गया। कर्ण से छिड़खानी नहीं, कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, जब कर्ण की जरूरत जिस भाग में होती है, जिस टॉपिक को होती है, उसी को लेते हैं, ठीक है। तो 13 से कोई मतलब नहीं है, टेन थीटा में कर्ण से कोई मतलब नहीं है मेरे बाबू, टेन थीटा में लंब और आधार से मतलब है। अब ये लंब हो गया, ये तो कर्ण है, कर्ण से कोई जरूरत नहीं है इसमें, ये लंब हो गया, टेन पी पूछ रहा था, ये लंब हो गया। तो बताओ आधार कौन होगा, ये तो कर्ण है सर, आधार 12 होगा, ठीक है 12 माइनस। अब देखो इधर पूछ रहा है कॉट आर, आर बोल दिया तो बाबू लंब, तो ये हो गया, ये तो कर्ण था पहले से, ये लंब हो गया, ठीक। तो टेन थीटा के ऊपर आधार, तो सर ये तो लंब हो गया, अब जो बच गया वो आधार, ठीक है। तो ये 5/12, तो 12 के एलसीएम करते हैं तो 12 होता है, और 5 में से 5 जाएगा 0, 0/12, इसका आंसर होगा 0। देख लेना आंसर बाबू 0 होगा, ठीक है। चलो तो थोड़ा वीडियो को शेयर और लाइक करो, भेजो दोस्तों के पास, इसको मिटा देते हैं। चलो देखिए तीसरा सवाल ये कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन थीटा का मान दे दिया है, लंब और कर्ण के मान 4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। हालांकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का तो इसे दिया नहीं है प्रयोग, लेकिन हम फिर भी करेंगे। तो आइए डायग्राम तो बनाएंगे ही हम, ताकि आपको समझ अच्छा से आ जाए। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, इसमें हालांकि दे नहीं रहा है, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन आपके समझाने के लिए। तो इसमें बोल रहा है ए, यानी हम लंब किसको रखेंगे। अब ये भी सोचने वाला है कि साइन ए बोल रहा है, तो लंब ए के सामने ए बी सी डी आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, मान लो हम इधर से लिख लेते हैं ए बी सी, अगर इधर से भी होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वाला लंब हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर लंब दे दिया, ए यहाँ पर दे दिया, देखो यहाँ पर ए का वैल्यू, जो ए के सम्मुख भुजा होते हैं वही लंब होता है, तो ए के सामने की भुजा लंब, तो अब यहाँ पर ये 3 लंब हो गया। कर्ण कौन होता है, आपको मालूम है कि कर्ण हमेशा बड़ा भुजा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो ये 4, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, दे रखा है हल में, साइन ए बराबर 3/4, यानी कि 3/4 मतलब साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा साइन ए का वैल्यू, साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, हमें क्या ज्ञात करनी है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला बताए हैं, देखिए, तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, AC² बराबर AB² प्लस BC², यानी कि बड़ा भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है समकोण त्रिभुज के दोनों स्क्वायर का योग। तो AC का वैल्यू तो दे रखा है 4, यस, AB का वैल्यू नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है, तो AB को रहने देते हैं AB ही, और BC का वैल्यू दिया है 3 के स्क्वायर कर लो, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर हो गया AB², यहाँ पर 3 के हो गया 9, ठीक है। तो 16 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस AB², तो 16 में से 9 गया, कितना जाएगा बच्चे, √7 होगा। अब इधर √7 नहीं, पहले 7 होगा, AB², ठीक है। अब स्क्वायर को इधर हटा दीजिए, तो उधर √7 चल जाएगा, यानी कि अब इसका तो वर्गमूल निकलेगा ना, नहीं निकलेगा तो यही रहेगा √7, ठीक है। ध्यान, यही हो गया √7, यानी कि हमारा आधार जो हो गया वो √7 हो गया। पूछ क्या रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, टेन ए पूछ रहा है, तो कॉस ए सबसे पहला है कॉस ए, तो कॉस ए बोल रहा है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, नीचे वाला तो हमेशा वही होगा। तो कॉस ए बोल रहा है सर ये तो लंब हो गया, जो बच गया वही आधार हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा में ए सी, यानी हमारे पास हो गया ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू है √7 और ए सी की वैल्यू है 4, तो √7/4, ठीक है। ये तो अब इधर देखिए आगे बोल रहा है tan ए बोल रहा है, तो एक के सामने tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो ये तो सामने वाला भुजा लंब है, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, BC बटा में लंब बटा आधार, आधार तो नीचे वाला रहता है, तो BC के मान कितना है, 3 है, और AB के मान √7 है, ठीक है, उतार लीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा।